हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप स्टडी। आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ रज़िया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की 5th रूलर थी और दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर भी थी। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो आपने देखा होगा कि रज़िया सुल्तान के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रज़िया सुल्तान दिल्ली की 5th रूलर थी। उनका टाइम पीरियड 1236 से 20 अप्रैल 1240 तक था। उनका जन्म 1205 में हुआ था। उनके पिता का नाम इल्तुतमिश और माता का नाम शाह तुर्कन था। उनके पति का नाम इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया था। उनका रिलीजन सुन्नी इस्लाम और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1240 में हुई थी और उन्हें दफनाया गया था बुलबुली खाना, जो कि दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास है। इसके बारे में ग्राफ के जरिए थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इल्तुतमिश जो थे वो दिल्ली सल्तनत के 2nd रूलर थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। तो इल्तुतमिश की वैसे तो काफ़ी सारी पत्नियां थी, लेकिन हम यहाँ 2 के बारे में पढ़ेंगे। पहली है शाह तुर्कन और दूसरी है तुर्कन खातून। शाह तुर्कन के 2 बेटे थे, निसारुद्दीन महमूद और रुकुद्दीन फिरोज। तुर्कन खातून, जिन्हें हम कुतुब बेगम के नाम से भी जानते हैं, उनके 2 बच्चे थे, रज़िया सुल्तान और मुइजुद्दीन बहरम। इल्तुतमिश अपने बड़े बेटे निसारुद्दीन मोहम्मद को अगला शासक बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु 1229 में ही हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश ने रज़िया को सुल्तान बनाना चाहा दिल्ली सल्तनत का, लेकिन तुर्किश नॉवेल्स को यह पसंद नहीं आया कि एक औरत शासन करे दिल्ली सल्तनत पर, जिसकी वजह से इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्किश नॉवेल्स ने रुकुद्दीन फिरोज को अगला शासक बना दिया। शासक बनने के बाद रुकुद्दीन फिरोज और उनकी मां शाह तुर्कन ने इल्तुतमिश की बाकी पत्नियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके विरोध में रज़िया ने दिल्ली के लोगों से अपील की और दिल्ली के लोगों ने रुकुद्दीन फिरोज और उनकी मां शाह तुर्कन को बंदी बना लिया और रज़िया को अगला शासक बना दिया। अर्ली लाइफ। रज़िया का जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था, जो कि वर्तमान यूपी में आता है। रज़िया का असली नाम जलालुद्दीन रज़िया था, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस उनके नाम को रज़ियाउद्दीन, रज़िया सुल्तान और रज़िया सुल्ताना के नाम से भी लिखते थे। उनके पिता का नाम इल्तुतमिश और उनकी माता का नाम तुर्कन खातून था, जिन्हें कुतुब बेगम के नाम से भी जाना जाता है, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक की डॉटर थी। एसेशन टू थ्रोन। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। 1236 में शाह तुर्कन के अत्याचारों से परेशान होकर रज़िया ने लाल रंग के कपड़े पहने और दिल्ली की जनता से अपील करी। उस समय लाल रंग जो था वो विद्रोह का प्रतीक माना जाता था, जिसके बाद दिल्ली के लोगों ने रुकुद्दीन फिरोज और उनकी मदर शाह तुर्कन को बंदी बना दिया और रज़िया को अगला शासक चुना। रज़िया सुल्तान की ताजपोशी 10 नवंबर 1236 को हुई, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पर शासन करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट एंड द लास्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ममलूक डायनेस्टी की हिस्ट्री में कभी सुल्तान का टाइटल किसी औरत को नहीं दिया गया था, ना ही किसी औरत ने दिल्ली सल्तनत पर कभी रूल किया था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 मतलब पूरे 4 साल दिल्ली पर रूल किया। रज़िया सुल्तान ने बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लिया और उन्होंने अपना ट्रेडिशनल अटायर जो बुरखा था और पर्दा थी उसका बायकॉट किया, जिसकी वजह से जो वहाँ के कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। रज़िया ने एक जेंडर न्यूट्रल अटायर अडॉप्ट किया, जिसमें वो पुरुषों की तरह कुर्ती पहनती थी, पगड़ी पहनती थी, हैट पहनती थी, जो कि तुर्किश नॉवेल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और यही से रज़िया सुल्तान का विरोध होना शुरू हो गया। हिस्टोरिकल फैक्ट। एक किताब है तबाकत निसारी, जो कि 13वीं सेंचुरी में मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई थी फारसी भाषा में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रज़िया जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं, चतुर हैं, न्यायप्रिय हैं, ज्ञानी हैं, जनता का सुख दुख समझती हैं और प्रजा का पालन पोषण करने वाली हैं, युद्ध प्रतिभा में कुशल हैं और एक राजा बनने के लिए जो भी गुण आवश्यक होते हैं वो सभी गुण रज़िया में थे। ये सभी गुण होने के बावजूद वह पुरुषों के नज़रों में शासक बनने योग्य नहीं थी। एक दूसरी किताब थी तारीख़ फरिश्ता, जो कि मोहम्मद कासिम ने फारसी भाषा में लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि रज़िया जब भी घोड़े पर सवार होती थी तो अब्बासिन सिद्दी स्लेव जो थे जलालुद्दीन याकुत, उसे घोड़े पर सवार करने में मदद करते थे।
रजिया और याकूत के इस करीबी रिश्ते से उनके प्रेम संबंध का पता चलता है। लेकिन जो तारीख फरिश्ता है यह रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड मतलब 13वीं सेंचुरी के बाद लिखी गई थी, लेकिन तिबाकत निसारी में लिखी घटनाएं आंखों देखी थी जिसमें रजिया और याकूत के संबंधों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। लव लाइफ ऑफ रजिया। रजिया और अल्तुनिया जो बठिंडा के गवर्नर थे, रजिया के बचपन के दोस्त थे। कुछ लोग उन्हें बचपन के लवर्स की तरह पहचानते थे जो कि एक दूसरे के प्यार में थे। लेकिन जब अल्तुनिया बठिंडा में थे तब तुर्किश नॉवेल्स ने यह अफवाह फैलाई कि रजिया और याकूत के बीच लव अफेयर चल रहा है, जिससे अल्तुनिया को जलन हुई और रजिया के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जो कि सिर्फ रजिया को वापस पाने के इरादे से था। इल्तुतमिश रजिया को दिल्ली का शासक बनाना चाहते थे, तो अपने पिता का प्रॉमिस रखने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से शादी करने का निर्णय लिया। रिबेलियन अगेंस्ट रजिया। तुर्किश नॉबल्स और प्राइम मिनिस्टर को रजिया का शासक बनना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक यूनियन बनाया जिसमें बदायूं के इक्तदार मोहम्मद सलारी, मुल्तान के इक्तदार कबीर खां अय्याज और लाहौर के इक्तदार मलिक अलाउद्दीन जानी थे। उन सभी ने रजिया के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। रजिया ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की जिसमें लाहौर के इक्तदार अलाउद्दीन जानी की मृत्यु हो गई। रजिया ने सभी विद्रोही को हटा दिया और अपने ट्रस्टेड लोगों को अपॉइंट किया, जिसमें लाहौर के इक्तदार कबीर खां अय्याज, बदायूं के इक्तदार इख्तियारुद्दीन और बठिंडा के इक्तदार अल्तुनिया को बनाया। रजिया ने अपने सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन याकूत को हेड ऑफ स्टेबल अपॉइंट किया, जिसके बाद तुर्किश नॉबल्स ने याकूत को रजिया का लवर बताकर रजिया को बदनाम करना शुरू कर दिया। दिल्ली के तुर्किश नॉबल्स ने लाहौर के इक्तदार कबीर खां अय्याज और बठिंडा के इक्तदार अल्तुनिया को शामिल कर वापस से रजिया के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया बठिंडा की तरफ गई और उस दौरान तुर्किश नॉबल्स ने रजिया के सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन याकूत की हत्या कर दी। रजिया ने सबसे पहले बठिंडा के इक्तदार अल्तुनिया पर हमला किया, लेकिन अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। जब ये न्यूज़ तुर्किश नॉबल्स को मिली तो उन्होंने इल्तुतमिश के तीसरे बेटे और रजिया के भाई मुइजुद्दीन बहरम को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद मुइजुद्दीन बहरम ने अपने सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन्स को हाई पोजीशन पर अपॉइंट किया, लेकिन अल्तुनिया को कोई पद नहीं दिया, जिसकी वजह से दोनों के रिलेशंस खराब होने शुरू हो गए, जिसका फायदा रजिया ने उठाया और अल्तुनिया से शादी कर ली। डेथ। अल्तुनिया ने एक आर्मी बनाई जिसमें इसामी, जो कि एक पर्शियन हिस्टोरियन थे, उनके अकॉर्डिंग जिसमें खोकर, जाट और राजपूत शामिल थे। मतलब उनकी आर्मी में खोकर, जाट और राजपूत शामिल थे, ऐसा कहा था इसामी ने, जो कि एक पर्शियन हिस्टोरियन थे। सितंबर और अक्टूबर 1240 के बीच में मुइजुद्दीन बहरम ने रजिया और अल्तुनिया की आर्मी के अपोजिट अपनी आर्मी भेजी और 12 अक्टूबर 1240 को अल्तुनिया और रजिया को हरा दिया। अल्तुनिया और रजिया को कैथियाल जाने के लिए फोर्स किया गया, जहां एक लुटेरे के ग्रुप ने उन्हें मार दिया। 15 अक्टूबर 1214 को रजिया की हत्या कर दी गई। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।